नाउ सबका स्वागत है आज के माई एचबी प्रोग्राम में। आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एक पीपीटी के थ्रू। और जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे जुड़े हैं, चाहे वो पहली बार एस्टोनिया वन फैमिली का हिस्सा हो या हमारे पुराने साथी हो, सबका स्वागत है, वेलकम है। आइए एक बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली जॉइंट हेल्थ के लिए हमने रखा है आप लोगों के लिए। और आप माने या ना माने, 40 साल के आसपास जाके हमारे जॉइंट्स की जो है फिटनेस है, जो मूवेबिलिटी है या स्ट्रेंथ है, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होती है। सो धीरे धीरे स्टिफनेस आना, धीरे धीरे उसमें कमजोरी आना, या अदर बोन के जो डिसऑर्डर हैं लाइक ऑस्टियोपोरोसिस होना, या आप देखेंगे फ्रैक्चर फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ना, या हीलिंग पावर यदि कोई इंजरी हो जाती है तो वो धीरे धीरे विद द एज रिड्यूस होना, ये सारी चीज़ें एज के साथ और आज हमारे लाइफस्टाइल के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। आप पहले के ज़माने की बात करेंगे तो जो लोगों का जीवन था, जो लोगों की जो जीवन शैली थी, लाइफस्टाइल जो था, वो बेसिकली फिजिकली एक्टिविटी ज़्यादा वो करते थे। तो उनकी जो मूवेबिलिटी थी, स्पेसिफिकली हिंज जॉइंट जो है, पेल्विक जॉइंट जो है, या आपके घुटने हैं, या आपके अदर जो जॉइंट्स हैं, बेसिकली वो एक तरीके से डेली मूवेबिलिटी में, डेली स्ट्रेचेबिलिटी में यूज होते थे, जिसकी वजह से उनके जॉइंट की हेल्थ बेटर रहती थी। और उनका जो जीवन शैली के साथ साथ जो उनका डाइटरी हैबिट्स था वो भी बहुत अच्छा था, वो भी फ्रेश था, नेचुरल था, अनप्रोसेस था। बट आज यदि हम बात करें तो आज हमारा डाइटरी हैबिट्स जो है वो लगभग प्रोसेस फूड हो गया है ऑलमोस्ट। बहुत सारी चीज़ें आपको जीएमओ फूड्स मिल रहे हैं, जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हम यूज कर रहे हैं। बहुत सारे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं लाइक पोल्यूटेंट के रूप में। फूड चेन से हमें पेस्टिसाइड मिल रहा है, हमें फूड चेन से एंटीबायोटिक्स मिल रहा है, या अदर मेडिकेशंस जो कहीं ना कहीं आज दूसरी चीज़ों के लिए लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारी जॉइंट्स हेल्थ और हमारे अदर जो वाइटल पार्ट्स हैं उनको एक तरीके से एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं, उन पे एक दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने एक ट्रेनिंग पीपीटी आप लोगों के लिए डिजाइन की है। इसको एक बार आप सब लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, सारे पहलुओं पे जो बेसिकली आज हमारे सामने हैं। तो मैं एक बार जनता जनार्दन का जरूर साथ चाहूंगा कि एक हैंड रेज का बटन प्रेस करके अनुमति दे के आपको ये सेशन हम स्टार्ट कर पाए। यस, थैंक यू, थैंक यू। सो मैं एक पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा आज के इस प्रोग्राम में। सो आइए एक बेहतरीन कल की शुरुआत करते हैं, कल के लिए काम करते हैं, एक सुनहरे भविष्य के लिए काम करते हैं, और आज जॉइंट सेल्फ के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, जॉइंट्स का काम होता है आपकी ज़िंदगी को, आपकी लाइफ को मूव रखना, मूवेबिलिटी रखना, यानी कि। और जॉइंट्स कैसे बनता है, वो बेसिकली दो बोन्स के टकराने से बनता है, और उसके बीच में एक तरीके से बोन टू बोन का कनेक्शन होता है। तो इसका मतलब ये है कि दो हार्ड चीज हैं जो ज्वाइंटली एक चीज पे काम कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि दो हार्ड चीज के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो क्वेश्चनर का काम करती है, लुब्रिकेंट का काम करती है, तभी जाके हेल्दी जॉइंट आप मेंटेन कर पाते हो। तो सो नेचर ने हमें इतनी एक तरीके से मुझे लगता है कि इतना सुंदर तरीके से डिजाइन किया बॉडी को कि इसमें कोई भी ऐसी आप कमी नहीं निकाल सकते। यदि इसका ध्यान भी रख लिया जाए, इसकी केयर भी कर ली जाए, तो आप अपनी जिंदगी को आसानी से, हेल्दी वे से, हैप्पी वे से आप जी सकते हैं। सो ज्वाइंट आपके मूवमेंट से लेके मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। विदाउट मोबिलिटी आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। सो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है, या इंजरी प्रिवेंशन है, या पोस्चर है, या पेन रिडक्शन है, ये सारे के सारे जॉइंट्स की मोबिलिटी पे ही डिपेंड करते हैं। तो मोबिलिटी एक सबसे बड़ा आज टॉपिक रहने वाला है। सो आप देखेंगे जो जॉइंट्स की हेल्थ है बेसिकली वो
कौन से ऐसे पहलू हैं या फैक्टर हैं जिस पे जॉइंट्स की हेल्थ है वो बहुत बड़ा मतलब उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। एजिंग सबसे बड़ा इम्पैक्ट है आज के टाइम पे, वियर एंड टीयर ऑन जॉइंट्स ओवर अ टाइम। 40 साल के बाद आपका जो लुब्रिकेशन है, जॉइंट का जो लुब्रिकेंट है, जिसको आप आम भाषा में ग्रीस बोल देते हैं, आम भाषा में जॉइंट्स का तेल बोल देते हैं, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। ये साइनोवियल फ्लूइड जब आप यंग होते हैं तो आपकी बॉडी ज्यादा बनाती है, जिसकी वजह से चिकनाट जो है आपके ज्वाइंट्स में ज्यादा रहती है, और चिकनाट ज्यादा रहेगी, लुब्रिकेशन ज्यादा रहेगा तो फ्रिक्शन कम होगा, और फ्रिक्शन कम होगा तो आपका जो वियर एंड टीयर है, जो टूटना फटना है, वो कम होगा। टूटना फटना यहाँ पे होता है जो दो हड्डियों के बीच में एक कार्टिलेज की लेयर होती है। कार्टिलेज की लेयर ही आपको दो हड्डियों के को एक तरीके से अलग करती है किसी भी ज्वाइंट में, और आपको एक तरीके से मूवेबिलिटी इम्प्रूव, एक मूवेबिलिटी को सिक्योर करती है। और विद द हेल्प ऑफ आपके साइड में लिगामेंट से जुड़ा होता है दो हड्डियां, और बीच में आपका कार्टिलेज होता है, और साथ में आपका एक नेचुरल जो फ्लूइड है जिसको आप लुब्रिकेंट बोल सकते हैं, साइनोवियल फ्लूइड, वो यंग एज में बहुत ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से यंग एज में मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी के कोई ज्यादा आपको इशू नहीं आते हैं। सो एजिंग सबसे बड़ा इशू है। फिजिकल एक्टिविटी आज सेडेंट्री लाइफ की वजह से, मोटापे की वजह से ज्वाइंट पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा तो आपका कार्टिलेज पे फ्रिक्शन बढ़ना स्टार्ट होगा, और फ्रिक्शन बढ़ेगा जब आपका लिगामेंट और आपका कार्टिलेज पे वियर टियर होने के चांसेस बढ़ेंगे, यानी कि एक दूसरे पे घिसना स्टार्ट कर देंगे, और घिसना स्टार्ट होगा तो धीरे 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 आपका कार्टिलेज घिस जाएगा और दोनों हड्डियां एक तरीके से आपस में टकराना स्टार्ट होगी, जिसके कारण आपको पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग, ये सारी चीजें फील होती हैं, जिसको एक तरीके से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस आप बोल देते हैं। रोमेटेड आर्थराइटिस भी आप हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो भी एक बहुत बड़ा आज के टाइम पे जॉइंट्स की एक प्रॉब्लम है। सो फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ जो ट्रेनिंग है वो इम्पोर्टेंट है, फिजिकल एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है। डाइट का तो अपने आप में हर बॉडी के हर वाइटल फंक्शन के लिए डाइट का तो रोल होता ही है। आप जितनी अच्छी डाइट लेंगे उतना ही अच्छा आपका बॉडी फंक्शन रहेगा, जितनी बैलेंस्ड आपका न्यूट्रिशन रहेगा उतना ही आपका आपकी और ओवरऑल जो हेल्थ है वो बेटर रहेगी। सो यहाँ डाइट जॉइंट्स के लिए स्पेशली आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे। डाइट का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है, और आप जानते हैं, आप खुद पे एनालाइज करके देखिए, सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, आपने लंच में क्या खाया था, और आपने डिनर में खाया था क्या खाया था। हमारे से जस्ट यानी कि आप बात करें 1990 के बाद की जनरेशन का डाइटरी हैबिट्स अलग है, उससे पहले की जनरेशन का डाइटरी हैबिट अलग है। हमारे से जस्ट ऊपर जो आज 50 साल के हों, उनका अभी भी वो ट्रेडिशनल फूड पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, बट आज की यंग जनरेशन जो है वो प्रोसेस फूड पे और फ्लेवरफुल हाई कैलोरी लो न्यूट्रिशन वाले फूड पे ज़्यादा यूज कर रही है। हमारी जो पहले वाली जनरेशन थी, दे आर यूजिंग बैलेंस कैलोरी विद डेंस न्यूट्रिशन डाइट। डेंस न्यूट्रिशन का मतलब है जो उनकी वाइटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन जो चाहिए था वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू आज की डाइट में, और कैलोरी जो थी वो बैलेंस थी। आज कैलोरी ज़्यादा हो गई है जो कि होनी कम चाहिए, क्योंकि आज हमारा लाइफस्टाइल इतना एक्टिव नहीं है, इतनी फिजिकल एक्टिविटी हम नहीं करते हैं, तो इसमें कैलोरी डाउन जानी थी, न्यूट्रिशन अप करना था। बट हुआ क्या है, कैलोरी बढ़ गई है, न्यूट्रिशन डाउन हो गया है। मीन्स आपका प्रोटीन कंटेंट कम हो गया है, ओमेगा कम हो गया, क्योंकि हमने फ्राई कर लिया है ऑयल को, या हमें फूड को फ्राई कर लिया, जिससे ओमेगा आपका नष्ट हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट थे वो भी फ्राई में, वो भी फूड प्रोसेसिंग में कम हो गए, स्टोरेज के टाइम पे भी वो कम हो जाते हैं। इवन हमारे फूड में जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं, पेस्टिसाइड, हैवी मेटल्स, एनवायरनमेंट के पोल्यूटेंट हैं, आपके एंटीबायोटिक्स हैं, ये भी हमारे लिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है हमारी हेल्थ के लिए। सो डाइट न्यूट्रिशन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो मैं बता रहा हूँ, आप सुबह से शाम तक देख लीजिए, आपने हाई कैलोरी खाया होगा मैक्सिमम केसेस में, और न्यूट्रिशन पे कम फोकस किया होगा, ओनली फ्लेवर पे गए होंगे, टेस्ट पे गए होंगे। बट पहले के लोग ओनली सीजनल चीज़ों पे जाते थे, कि जो सीजन चलता था वैसे ही चीज़ें खाते थे। आज सीजन की बजाय जैसा मूड होता है वैसा फूड है। इसकी वजह से हमारी जो लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर्स हैं, लाइक स्पेशली जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इवेंचुअली आप देखेंगे इसके साथ साथ आप हार्ट की प्रॉब्लम, जिनको जॉइंट की प्रॉब्लम होती है
डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम आप साथ साथ में उनको देखने को मिलेगी आपको। इसका कनेक्शन मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। बॉडी वेट, ज़्यादा बॉडी वेट है तो ज़्यादा आपके जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ेगा, उन पे ज़्यादा वियर एंड टीयर होने के चांसेस होंगे। और आप देखेंगे ओबेसिटी, मोटापा एक अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज है आज की जनरेशन के लिए। सो ये फैक्टर हैं जो आपको स्ट्रेस लेवल जो है आपका, या यूज ऑफ अल्कोहल, टबैको या अदर ड्रग्स, या कहीं ना कहीं जॉइंट्स की हेल्थ को खराब करते ही हैं। सो कॉमन प्रॉब्लम ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज है कॉल्ड वियर एंड टियर, यानी कि आपका कार्टिलेज का घिसना। रोमेटॉइड अर्थराइटिस बेसिकली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो इन्फ्लामेशन, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन कोज करती है और धीरे धीरे मोबिलिटी और एक तरीके से आप देखेंगे नोड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, गांठें आपको दिखेंगी आपकी जॉइंट्स के आसपास। गाउट की प्रॉब्लम है जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जॉइंट में जम जाते हैं, जिसके कारण आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी कम हो जाती है और पेन और इन्फ्लामेशन आपको फील होता है। सो जितनी भी इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, चाहे वो टेंडोनाइटिस है या बुरुसाइटाइटिस है, सो ये जो TIS जो लगा हुआ है इसका मतलब है इन्फ्लामेशन। जो साइंस की भाषा में जिस भी बीमारी के पीछे आप देखेंगे सबसे ऊपर ऑस्टियोआर्थराइटिस TIS यहाँ लगा हुआ है, यहाँ रुमेटॉइड अर्थराइटिस TIS लगा हुआ है, यहाँ आपको बुरुसाइटिस यहाँ TIS लगा हुआ है, या टेंडनाइटिस यहाँ TIS लगा हुआ है। ये TIS का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को हिंदी में बात करेंगे स्वेलिंग। और इन्फ्लामेटरी कुछ सबस्टांस होते हैं उनके कारण स्वेलिंग आती है, कुछ डाइट से आते हैं, कुछ एनवायरनमेंट से आते हैं, कुछ आपकी बॉडी खुद जनरेट करती है। तो मेन प्रॉब्लम जॉइंट्स की जो निकल के आती है वो इन्फ्लामेशन के कारण आती है। और अदर जो है आपकी जॉइंट इंजरी भी हो सकती है, यानी कि जो एथलीट हैं या जिम में जाते हैं उनके लिगामेंट पे, या ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज और एक्जर्शन बढ़ने की वजह से, आप ओवर यूज होने की वजह से लिगामेंट से लेके आपके कार्टिलेज की इंजरी कॉमन देखने को मिलती है। सो इंजरी के कारण भी आपकी जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। सिम्टम्स हैं आपके पेन है, आपको स्वेलिंग, स्टिफनेस, आपकी मोबिलिटी कम हो गई है। सो ये आपके सिम्टम्स हैं जॉइंट्स के। और डाटा एंड फैक्ट्स पे भी आप बात करेंगे तो जो वुमेन है, ओल्डर एज पीपल हैं, वो 4 टाइम 4 टाइम उनका जो जॉइंट हेल्थ है वो पुअर है एज कम्पेयर टू द मैन एंड यंग एज की हम बात करें तो। और स्टैटिस्टिक्स गिवन बाय WHO के अनुसार यदि देखेंगे तो 30% जो पोस्ट मिनोपोज वुमेन है, यानी कि पोस्ट मिनोपोजल जो स्टेज आता है लगभग 35 से 40 साल के आसपास, 30% वुमेन में ऑस्टियोपोरोसिस की, यानी कि हड्डियां का खोखलापन हो जाना, हड्डियों में पोर्स बन जाना, हड्डी धीरे धीरे उनका जो मिनरल्स है, कैल्शियम और विटामिन डी है, ये धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और ये आपको देखा होगा ओल्ड एज में फ्रैक्चर हो जाए तो वो जुड़ता नहीं आराम से, हड्डी वापस से रिपेयरमेंट होने में बड़ा चैलेंज आते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट 61 मिलियन पीपल इन इंडिया, आप इंडिया की बात करें तो 61 मिलियन पीपल हैव द ऑस्टियोपोरोसिस। कितनी बड़ी संख्या है, मैं ये कहता हूँ। आप देखेंगे 40-45 साल के बाद जो बोन मिनरल्स डेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। और मैक्सिमम यहाँ पे आप देखेंगे वुमेन्स के साथ ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे हॉर्मोन्स हैं, बेसिकली एस्ट्रोजन का जो अनबैलेंस होना है 40 साल की एज में वो ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ावा देता है। तो फीमेल्स को कमर में स्टिफनेस रहना, सीटिंग चेयर सिंड्रोम आना, यानी कि एक तरीके से ऐसा लगता है कि उठने का मन ही नहीं करता, बैठे रहो। सो यदि आप बैठ गए तो घुटनों में उठते टाइम दर्द होना, दीज काइंड ऑफ द सिम्टम्स यदि आपको आ रहे हैं तो इट indicating the osteoarthritis and osteoporosis, या इन्फ्लामेटरी कोई भी डिसऑर्डर आपको हो सकता है जो बेसिकली जॉइंट्स पे इफेक्ट डाल रहा है। ओस्टियोआर्थराइटिस द सेकंड मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम है वो आप देखेंगे आज के टाइम पे इंडिया में है। 22 से 39% जो लोग हैं इससे अफेक्टेड है। अराउंड 23.6 मिलियन इंडिविजुअल इन इंडिया हैड ओस्टियोआर्थराइटिस। 1990 में 23 मिलियन थे। आज यदि हम बात करें आज के टाइम में तो ये लगभग बढ़ के 2019 में 62 मिलियन, और आज के टाइम के डाटा उठाएंगे तो मोर देन, यदि स्टैटिकल एनालिसिस की बात करें तो NCBI, ये डाटा हमने NCBI की साइट से लिया, पबमेड NCBI NLM जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उससे लिया है।
तो ये आज लगभग आपको 80 मिलियन से ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे। जितने डायबिटीज़ के पेशेंट दिख रहे हैं उतने ही आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम के लोग नजर आएंगे। सो मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। और बिजनेस का दूसरा मतलब ये भी होता है माय डियर फ्रेंड, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना ही बिजनेस कहलाता है। यदि ये प्रॉब्लम डाटा जितना बता रहा है, ये प्रॉब्लम आपको नजर आती भी होगी और जो डाटा वो झूठ नहीं बोल रहा है, सो ये प्रॉब्लम है, तो आपके पास एक सॉल्यूशन है। आपके पास इस बिजनेस में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको, यदि आपको ऐसी चीजों से जूझ रहे हैं, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड द सिम्टम्स दैट इज अफेक्टिंग योर joints, cartilage and other things, so you have the solution in Estonia One family, because we have the a scientific product base that is uh, Ortho One, specially designed for the osteoarthritis, osteoporosis and inflammatory disorders, whatever we are discussing here in this particular meeting। जो हमने डिस्कस किया इन्फ्लामेशन के कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस है या अदर प्रॉब्लम जो हैं, वो उस उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम एक साइंटिफिकली फॉर्मुलेशन यहाँ पे लेके आए हैं। सो इसकी मैनेजमेंट के लिए आपको हेल्दी वेट तो मैनेज करना ही है। अपना मोटापा थोड़ा सा घटाएं तो आपकी जॉइंट से प्रेशर हटेगा और एक्स्ट्रा वेट घटेगा। एक्सरसाइज रेगुलर करें, मसल को स्ट्रेंथन करें। यदि मसल स्ट्रोंग है तो फिर भी आपके जॉइंट्स की हेल्थ ज़्यादा मेंटेन रहती है। ईट बैलेंस डाइट, अच्छी डाइट खानी चाहिए जो आपको न्यूट्रिएंट सपोर्टिव रहे और लो कैलोरी रहे। अवॉइड ओवर यूज एंड रिपीटेटिव मूवमेंट्स। आप यदि एक्स्ट्रा कोई एथलेटिक्स के लिए या जिम में जाके एक्स्ट्रा वो कर रहे हैं तो उसके लिए आप स्पोर्ट कोई चीज़ का ले सकते हैं, सप्लीमेंट का। और बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं जो जॉइंट्स को एज ए स्पोर्ट का रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग द एक्सरसाइज एंड फिजिकल परफॉर्मेंस। प्रैक्टिस प्रॉपर पोस्चर एंड बॉडी मैकेनिक्स। एक्सरसाइज भी यदि आप करते हैं तो आपको हमेशा पोस्चर जो है वो मेंटेन रखना होता है। जो बायो मैकेनिक्स है, जिसको हम बॉडी मैकेनिक्स बोल रहे हैं, आप जिम में जाते हैं या और बहुत सारी चीज जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, वो उनका जो मोस्ट ऑफ द केस 80% लोगों को बायो मैकेनिक्स नहीं पता कि किस पोजीशन में एक्सरसाइज करनी है, कितना मुड़ना है, किस एंगल में आपको वेट उठाना है। इसकी वजह से आपके ज्वाइंट्स पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहता हूँ एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जिसमें ट्रेनर का बहुत बड़ा रोल होता है कि ट्रेनर को आपको बॉडी मैकेनिक्स यानी कि बायो मैकेनिक्स पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल जो आपके न्यूट्रिशन के गैप को फिल कर सकते हैं। और स्पेशली ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट जो जो पर्टिकुलर प्रूवन है, मेडिकल साइंस के थ्रू प्रूवन है, साइंस के थ्रू प्रूवन है, जो जॉइंट्स की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, उनका यूज करना चाहिए। उनमें से एक प्रोडक्ट है ऑर्थो वन, जो आपके जॉइंट्स और आपकी बोन को की हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। जो आपके जॉइंट्स का जो कार्टिलेज है, चाहे वो आपका साइनोवियल जो लुब्रिकेंट है उसके सिक्रेशन की बात करें, या जिसके कारण आपको आज इन्फ्लामेशन आ रहा है बॉडी में, और इन्फ्लामेशन के कारण आपकी जॉइंट्स की प्रॉब्लम, जॉइंट्स में स्वेलिंग है, जॉइंट्स में पेन है, या मूवेबिलिटी कम हो गई है, तो ऐसे उसमें या आपको सिटिंग चेयर सिंड्रोम है या आप कमजोर फील करते हैं। सो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, आज की प्रॉब्लम को देखते हुए ऑर्थोवन को डिजाइन किया गया है। इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर्मुलेशन आप देखेंगे तो ग्लूकोसामाइन इसमें है, कॉन्ड्राइटल सल्फेट है, मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन है, एमएसएम है, कोलाजन टाइप 2 है, ओमेगा फैटी एसिड है, करक्यूमिन C3 है, बोसवेलिया सेरेटा जिसको सलाखी बोला जाता है, जो पेन किलर का काम करता है नेचुरल, वो है। कोरल कैल्शियम डाला गया है, विटामिन D3 डाला गया है, विटामिन C डाला गया है, पाइप्रिन डाला गया है, जिंक है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, जिंजर है, एपिजेनिन फ्रॉम कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट है, फिसेटिन है और प्रोबायोटिक है। सो एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको मार्केट में एक अलग आपको दिख रहा है। ये अलग ऐसा नहीं है कि हमने अलग दिखने के लिए इसमें कुछ भी मिला दिया हो। ये अलग इसलिए है कि हमने जो प्रॉब्लम को एड्रेस किया है, यहाँ पे जो लोगों की प्रॉब्लम है, चाहे वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हो। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब होता है जो बेसिक नीड होती है किसी संरचना को बनाने के लिए, किसी चीज को बनाने के लिए, चाहे वो हो, चाहे आज जो प्रॉब्लम आ रही है, हमारे जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम बढ़ रही है, इन्फ्लामेशन जो बढ़ रहा है, उसके कारण जो स्टिफनेस या प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं, आज ये सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको देखते हुए इंग्रेडिएंट का चयन करना हो। या आज हम देख रहे हैं जो फास्ट एजिंग है, जो एकदम से उम्र बढ़ रही है हमारी पूरी बॉडी की, इंक्लूडिंग जॉइंट्स, हार्ट, आपका लीवर, आपका ब्रेन, उन सारी चीजों को देखते हुए, या आपका जो न्यूट्रीजेनिक्स वाला पार्ट है जिसको हम एपिजेनेटिक्स बोलते हैं,
सो वो, और साथ में आपके गुड गट के लिए हमने प्रोबायोटिक्स इसमें ऐड किया। ये पूरे फॉर्मुलेशन को एक बार कंक्लूड कर लेते हैं, समझ लेते हैं ये चीजें क्या रोल प्ले कर रही हैं और किसका क्या रोल है। देखिए, बहुत सारे लोग, सीनियर लोग यहाँ पे बैठे होंगे, हम सब सीनियर्स ने जिन्होंने भी जॉइंट्स की हेल्थ के प्रोडक्ट पे पहले काम किया है, तो एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे कई कंपनियां पांच पांच छः छः प्रोडक्ट लगाना पड़ता है बहुत सारे कंपनियों में। इवन आप ट्रेडिशनल मार्केट में भी देखेंगे तो पांच छह प्रोडक्ट देने पड़ते हैं। सो ये एक स्पेशलाइज, साइंटिफिक, कस्टमाइज, टेलर फिट फॉर्मूला है। आपको अलग अलग प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है यदि आप इसको लेना स्टार्ट करते हैं। बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है, यदि आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ऑस्टियो से लेके आपके रोमेटाइटिस से लेके या अदर हाई इन्फ्लामेशन के कारण लॉन्ग टर्म से ज्वाइंट की प्रॉब्लम है, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ सम अदर सप्लीमेंट। एक दो साथ में ले सकते हैं जो मैं आपको गाइड करने वाला हूं सेशन में। बट यदि आप 40 साल के आसपास, आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है या कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं आ रहे, यू कैन टेक डेली 1 टैबलेट और 2 टैबलेट, ओनली दिस वन प्रोडक्ट। आपको दूसरे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट व्हेन द प्रॉब्लम या आपके सिम्टम्स बहुत पुराने हैं और आपको लगता है कि मुझे जल्दी हील होना है, देन यू हैव टू टेक सम अदर कॉम्बिनेशन, जो आपको गाइड करने वाला हूँ आज की सेशन में। सो आइए, यहाँ पे आप देखेंगे जो ग्लूकोसामाइन है वो बेसिकली अमाइनो शुगर होता है। अमाइनो का मतलब है जिससे प्रोटीन बना है, शुगर आप जानते हैं ग्लूकोज। सो ग्लूकोज और अमीनो एसिड यानी कि ग्लूटामाइन और ग्लूकोज मिलके ग्लूकोसामाइन बनाते हैं। वो इसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किस चीज़ के? वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे जॉइंट्स के, जो जिनसे लिगामेंट्स बने हैं, जिनसे टेंडन बने हैं, जिनसे कार्टिलेज बना है, और जो साइनोवियल फ्लूइड जो आपका लुब्रिकेंट है उसके एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यानी कि जैसे एक दीवार ईंटों से बनी होती है तो ईंट एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी कि वो ब्लॉक के टाइप है। ऐसे ही हमारे लिगामेंट, हमारे जो कार्टिलेज है या साइनोवियल फ्लूइड है, इसका बिल्डिंग ब्लॉक जो मेन मटेरियल है वो ग्लूकोसामाइन उनमें से एक है। सो प्रिकर्सर ऑफ कार्टिलेज, प्रिकर्सन यानी कि जिससे जो कार्टिलेज का रॉ मटेरियल है बनाने के लिए वो ग्लूकोसामाइन होता है उनमें से एक। और कार्टिलेज का काम क्या है? दो हड्डियों के बीच में ज्वाइंट जो बनता है उनके बीच में क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग का रोल प्ले करना, यानी कि शॉक अब्जॉर्बर का काम करना। जब आप चलते हैं, आप जंप लगाते हैं, मोबिलिटी करते हैं, उसके बाद प्रिकर्सर ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, लुब्रिकेशन, यानी कि चिकनाहटपन जो जो ज्वाइंट में होती है वो साइनोवियल फ्लूइड के कारण होती है। ये भी आपका ग्लूकोसामाइन भी उनमें से एक चीज है जो साइनोवियल फ्लूइड बढ़ाने में काम करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी, जो पेन को कम करने का प्रभाव होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी जिसको हम बोल रहे हैं, या स्वेलिंग कम करने का जो इम्पैक्ट होता है, वो भी उनमें से ग्लूकोसामाइन बड़ा रोल प्ले करता है। सो इट कैन प्रिवेंट एंड रिड्यूस द ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रोमेटॉइड आर्थराइटिस। सो आप देखेंगे यहाँ पे ये तीन आपके स्ट्रक्चर दिख रहे हैं नीचे आपकी इमेज में, इवोल्यूशन ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस। यहाँ आपको दिख रहा है दो बोन है, इसके साथ कार्टिलेज है, बीच में गैप दिख रहा है, और थिनिंग ऑफ कार्टिलेज आपको दिख रहा है यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे आपके बीच में। और साइड में ये जो ये दिख रहा है ये लिगामेंट्स होते हैं। सो लिगामेंट बोन को डिसलोकेट होने से बचाते हैं। और ये बीच वाली जो एक तरीके से आपको दिख रही है लेयर, ये एक तरीके से आपको बचाती है किससे? शॉक अब्जॉर्बन, क्वेश्चनिंग का काम करती है। इसके बाद अब आप दूसरी इसमें देखेंगे तो कार्टिलेज घिस गया धीरे धीरे, और कार्टिलेज घिसने के बाद आप देखेंगे फ्रेगमेंट्स पड़े रहते हैं, वो गार्बेज की तरह, कूड़ा करकट की तरह पड़े रहता है, और जो कि स्टिफनेस पैदा करता है और कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन और फ्रिक्शन को बढ़ाना स्टार्ट करता है, जिसके कारण धीरे धीरे आपको घुटनों की, एंकल की, जो शोल्डर की या बैक पेन की शिकायत होना स्टार्ट होती है। और समटाइम आपको हिप हिप जॉइंट से लेके आपके नी जॉइंट तक रिप्लेस करवाना पड़ता है। सो इन सारी चीज़ों की यदि आपको भी सिम्टम्स आ रहे हैं या प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो ग्लूकोसामाइन एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट होता है। बट अकेला ग्लूकोसामाइन खाने से वो इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। आपको ग्लूकोसामाइन के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स पूरा कर पाए, क्योंकि अकेले ईंटों से आप दीवार बनाएंगे तो दीवार कभी भी गिर सकती है। आपको उसमें आपको कंक्रीट भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए,
और लोहा भी चाहिए, तब जाके वो अच्छी तरीके से वो दीवार बनती है। और उस पर फिर प्लास्टर करके फिर आप एक तरीके से पेंट करते हो, तब जाके वो मजबूत दीवार बनती है। सेम लाइक दैट, अकेला ग्लूकोसामाइन से आपको वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो आपको एक कॉम्बिनेशन से आ सकता है। सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कॉन्ड्राइटल सल्फेट हमने डाला है। ये कार्टिलेज को का जो हेल्दी रखता है, बेसिकली ये कनेक्टिव टिश्यू में एक तरीके से फ्लूइड को अब्जॉर्ब करके रखता है, यानी कि हाइड्रेशन पावर बढ़ाता है। और नेचुरल सबस्टांस है जो ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन में यूज किया जाता है। इट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज। ये एक बहुत जरूरी कंपोनेंट है कार्टिलेज का, और प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इलास्टिसिटी, यानी कि आपके जॉइंट्स और उनकी इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी में एक तरीके से काम करता है। एंड नीचे यदि आप देखेंगे ग्लूकोसामाइन एंड कॉन्ड्राइटल सल्फेट प्रोटेक्ट, यदि दोनों मिल जाएं, जो कि इस फार्मूला में दोनों आपको मिल रहे हैं, प्रोटेक्ट सेल कॉल्ड कॉन्ड्रियोसाइट्स। ये होता है जो आपकी एक तरीके से जो बेसिकली जो आपकी जॉइंट्स की और आपकी बोन्स की जो सेल होती हैं, उनको बोला जाता है। तो उनको सेल को प्रोटेक्ट करती हैं, और जो आपकी कार्टिलेज की स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। इन इन द थ्योरी दैट दिस सप्लीमेंट हैव द पोटेंशियल टू स्लो कार्टिलेज डिटोरेशन। कार्टिलेज के डिटोरेशन, कार्टिलेज पे जो एक तरीके से डैमेज पड़ता है उसको स्लो कर देता है, और आपको पेन में भी धीरे धीरे रिड्यूस, पेन को भी कम करना स्टार्ट करता है। अब एक पिक्चर के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखिए, ये एक तरीके का एक पूरा मॉलिक्यूल है। ये आपको ये ब्रुश टाइप का दिख रहा है ना, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। ये बेसिकली इसको प्रोटोग्लाइकेंस बोलते हैं। प्रोटो का मतलब, प्रोटियोग्लाइकेंस का मतलब होता है प्रोटीन प्लस ग्लाइकन्स। ग्लाइकन्स यहाँ पे ग्लूकोसामाइंस, तो और दूसरे ग्लाइकन्स भी होते हैं, और मेन ग्लूकोसामाइन होता है। प्रोटीन और ग्लूकोसामाइन मिलके एक एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसके बीच में यदि आप देखेंगे माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे आपको दिखेंगे ये वाला एरिया, और ये बीच वाली जो आपको इनके बीच में मोटी मोटी लाइन दिख रही हैं, ये बेसिकली होती क्या है आपको मैं दिखाना चाहूंगा, और थोड़ा सा क्लोज लुक में। कॉन्ड्राइटल सल्फेट इनके बीच में एक तरीके से प्रोटोग्लाइकन्स को और इनको जोड़ने का काम करता है, कोर प्रोटीन को। और ये जो इनसे जो जुड़ी हुई हैं शाखाएं, इनसे जुड़ी हुई है हाई यूरोनिक एसिड से जुड़ी होती हैं। हाई यूरोनिक एसिड इनको जोड़ने का काम करता है, और ये धीरे धीरे जुड़ जुड़ के ये वाली टहनी जो हाई यूरोनिक एसिड की, ये कोलाजन से जुड़ जाती है, और ये मिलके बना देते हैं एक पूरा थ्रेड। थ्रेड यानी कि वो थ्रेड मिलके आपका कार्टिलेज बना देता है, या आपका लिगामेंट बना देता है। इस तरीके से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कोई सीमेंट का काम कर रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई ईंट का काम कर रहा है, कोई आपका प्लास्टर का, कोई किसी चीज का। ये सारी चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जॉइंट्स का एक स्ट्रक्चर है, वो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है, कैसे जॉइंट बनते, जॉइंट के आपके कार्टिलेज बनता है उस तरीके से। ये सारी चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सपोज करो, जब आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ता है, इन्फ्लामेशन बढ़ता है तो होता क्या है, ये वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। वीक होना स्टार्ट होंगे तो यहाँ से आपका इनकी बॉन्डिंग खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से जुड़ना कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये धीरे धीरे इंटीग्रिटी जो है जॉइंट्स की खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। यदि आप अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो दीज काइंड ऑफ एंटी एजिंग, और यू कैन से एंटीऑक्सीडेंट, और साथ में बिल्डिंग ब्लॉक्स जो चीजें हैं उनका कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, जो इन्फ्लामेशन को भी कंट्रोल करे, और बिल्डिंग ब्लॉक्स जो मेन जो इंग्रेडिएंट हैं जो आपके जॉइंट्स जिनके कारण बने हुए हैं उनको भी सिक्योर करे। यहाँ बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में जो जॉइंट्स और बोन को का बेसिक स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं, उनका एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, जैसे ग्लूकोसामाइन, कॉन्ड्राइटल सल्फेट, कोलाजन टाइप 2, कैल्शियम, विटामिन D3, मैग्नीशियम, जिंक, ओमेगा एंड विटामिन सी। ये सारी चीजें मिलके आपकी बोन को रीमिनरलाइजेशन करना, जो 40 साल के बाद आपको जो जो आपका बोन डेंसिटी कम होती है, आपकी हड्डियां खाली होना स्टार्ट होती हैं, उसको आपको रीमिनरलाइजेशन करने में हेल्प करता है। साथ में आपका जो कार्टिलेज है, लिगामेंट है, उनको एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है, और रिपेयर करने का काम भी करता है। साथ में आपको एक तरीके से ये यदि पूरे होते हैं तो पेन में और स्टिफनेस में भी आपको फील सुधार नजर आना स्टार्ट होता है।
इसके अलावा यदि आप देखेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स के अलावा, तो हम यहाँ पे पेन मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेन जब तक मैनेज नहीं होगा तो आपका प्रॉब्लम ऐसे की ऐसे रहने वाली है। तो पेन मैनेजमेंट के लिए आपकी इसमें डाला गया MSM, जो कि एक सप्लीमेंट होता है जिसको मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन बोलते हैं। ट्राई टू रिलीव पेन एंड स्वेलिंग, ये आपके पेन और आपकी जो सूजन आई हो उसको कम करते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटॉइड अर्थराइटिस में आप देखेंगे, या अदर इन्फ्लामेशन में जब हम बात करेंगे, तो इसमें रिलीफ फील करवाता है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी में और एंटीऑक्सीडेंट में आप देखेंगे करक्यूमिन, सदियों से हल्दी वाला दूध या हल्दी जॉइंट्स के लिए और घाव भरने के लिए सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। तो हमने भी यहाँ पे जो सदियों से चली हुई चीज़ें हैं हमारी, जो टेस्टेड एंड प्रूवन आयुर्वेद में, करक्यूमिन डाला है जो 95% तक वाटर सोल्यूबल है, वो डाला है। बोसवेलिया सेरेटा यहाँ पे डाला, ये सलाखी बोला जाता है आपके आयुर्वेद में। ये बेस्ट पेन किलर होता है जिसका कोई लीवर पे साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप जो पेन किलर खाते हैं, जो फार्मा में खाते हैं, उसका पेन किलर आपको पेन से तो रिलीफ दिला रहा है, बट साथ में क्या कर रहा है, आपके लीवर के लिए और आपकी किडनी के लिए बहुत खतरनाक होता है। सो बोसवेलिया सेरेटा आपकी किडनी और आपके लीवर के लिए कोई भी खतरा पैदा नहीं करता, नेचुरल पेन किलिंग का काम करता है। बायोप्रिन, यानी कि ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट है, ये भी पावरफुल है एंटी इन्फ्लामेटरी, पेन को और स्वेलिंग को कम करना, और साथ में एंटीऑक्सीडेंट। और जिंजर आप जानते ही हैं, अदरक जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी। इवन रोमेटाइड अर्थराइटिस और अर्थराइटिस में बहुत अच्छा काम करता है जिंजर एक्सट्रैक्ट, इसमें डाला गया है। एंटी एजिंग के रूप में एपिजेनिन फ्रॉम द कैमोमाइल एंड फिसेटिन जो डाला गया है, ये आपके एक न्यूट्रा, जो हम जीनोमिक्स की बात कर रहे हैं, वो वाला पार्ट डाला इसमें गया है। सो जो कि आपकी एंटी एजिंग, आपके जॉइंट्स की एज को लंबा करता है और हेल्थ को मेंटेन करने में काम करता है। सो आप देखेंगे एपिजेनिन जो है वो सिम्टम्स ऑफ अर्थराइटिस को कम करता है, और फिसेटिन है एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी अर्थराइटिक्स इफेक्ट डालता है आपकी उस पे। और इसके अलावा ये एक तरीके से आपके लिए ब्रेन के लिए, आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है, एंटी एजिंग जो प्रॉपर्टी है उसके लिए बहुत अच्छा होता है फिसेटिन और एपिजेनिन। सो रिकमेंडेड डोज में कहता हूं कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी हैवी डोज लेनी चाहिए। जब भी आप स्टार्ट करें तो 3 टैबलेट तक आप खा सकते हो, सुबह दोपहर शाम को। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ओनली मेंटेन करना चाहते हैं, 35-40 साल से ऊपर की उम्र है, आप चाहते हैं मेरे जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो दिन में 1 टैबलेट भी आपके लिए मोर देन इनफ है। सो एजिंग रिलेटेड जॉइंट इशू हो, जॉइंट स्टिफनेस हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, स्पोर्ट्स इंजरी में हो, रिकवर करना चाहते हैं, और हैवी वेट लिफ्टर हैं, या आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या अदर टाइप के इन्फ्लामेशन है, सो यू कैन चूज दिस प्रोडक्ट। इट इज ए, यू कैन से इज अ कस्टमाइज फॉर्मुलेशन बेसिकली। इसके अलावा आपका एक पर्टिकुलर आयुर्वेदिक का प्रोडक्ट भी हमने दिया है, जब आपको लगता है कि मुझे बहुत लंबे टाइम से आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, बहुत लंबे टाइम से मेरा जॉइंट स्टिफनेस है, इवन घुटने बदलवाने तक का नौबत आ रही है, आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, सो इसको साथ में आप जरूर यूटिलाइज करें। इसको इनिशियल लेवल में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दें, यानी कि दिन में 2 की बजाय 3 कैप्सूल इसके लेना स्टार्ट करें, एक एक साथ में, क्योंकि इसमें सलाखी, हटजोड़ और रसायना जो एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, वो प्रूवन है आयुर्वेद में, और आपको इतने बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे दोनों के कॉम्बिनेशन से। सो आयुर्वेद और आपको एक मॉडर्न साइंस का यहाँ कॉम्बिनेशन मिल रहा है। सो इसके अलावा मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगा कि आपको सुबह सुबह यदि सिबकथून और करक्यूमिन पीना स्टार्ट कर दिया, तो इन्फ्लामेशन की गारंटी आपको मिल रही है कि इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगा, तो जॉइंट पेन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा, और साथ में अच्छा डाइजेशन। और इसमें जो फाइबर होते हैं वो आपके प्रोबायोटिक्स, जो बैक्टीरिया होते हैं माय डियर फ्रेंड, उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, मतलब वो उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है लीकी गट के कारण है। देखिए, लीकी गट का मतलब समझ लीजिए, आपका गट लाइन है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, छोटी आंत जिसको बोलते हैं। छोटी आंत कहने में छोटी होती है, लगभग 23 फीट वो एक तरीके से लंबी होती है। तो उसमें उसको ना ये बॉडी का सेकंड दिमाग भी बोला जाता है, सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है, ये कहते हैं जी आपका पेट से आपका मूड तय होता है, आपकी पेट से आपकी इम्यूनिटी तय होती है। इसके पीछे रीजन एक ही है। जब आप गट कनेक्शन की बात करेंगे, सो सेकंड ब्रेन इसलिए माना जाता है, ये
इतना सेलेक्टिव होता है कि कोई भी बाहर का बैक्टीरिया जो बीमारी वाला इसमें घुस जाए तो एकदम से ये अलर्ट कर देता है बॉडी को, और अच्छे वाली कोई चीज आ जाए तो अंदर ले लेता है, क्योंकि वहां से आपके एब्जॉर्बेंस होता है मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का। कौन सी चीज बॉडी के अंदर जानी चाहिए और कौन सी नहीं जानी चाहिए, सेलेक्टिव प्रीमिएबल है। सेलेक्टिव प्रीमिएबल का मतलब है सेलेक्ट करके ही अंदर जाने देता है, छानबीन करके। तलाशी लेके आप किसी मॉल में जा रहे हो, आप किसी एयरपोर्ट पे जा रहे हो, फ्लाइट में, आपको पूरी तरीके से सिक्योरिटी पास करके जाना होता है। तो सेम लाइक दैट हमारी गट लाइन पे भी आप देखेंगे एक पूरा सिक्योरिटी पैरामीटर है। तो आप इसको दिमाग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तो आपका मूड, आपकी इम्यूनिटी, आपका न्यूट्रिशन जो है, जो आपकी बॉडी को जो चाहिए वही इसके थ्रू बाहर अंदर बॉडी में जाता है, और जो बैड चीज है वो बाहर रह जाती है। तो इस सिलेक्शन को ही हम इसलिए उसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं। पर आज के टाइम पे फास्ट फूड की वजह से, लो डाइटरी इंटेक की वजह से, हाइपर एसिडिटी की वजह से, पेस्टिसाइड की वजह से, एंटीबायोटिक्स की वजह से, अदर सो मैनी इन्फ्लामेटरी जो हमारा फूड में आ रहा है आज के टाइम पे, उसकी वजह से ये जो सिलेक्शन है, परमिएबल सिलेक्शन जिसको हम बोल रहे हैं, किसको अंदर जाना है किसको नहीं जाने देना, इसमें गड़बड़ हो गई है। और जो अंदर का जो गैप है, जो सेलेक्टिव चीजों को अंदर जाने देता था, वो गैप गैप ज्यादा हो गया, और कुछ भी चीज अंदर अब हमारे ब्लड में डायरेक्टली जा रही है। अब डायरेक्टली ब्लड में जाएगी तो वो ब्लड में एक हमारा अदर इम्यून सिस्टम होता है, यानी कि हमारा डिफेंस सेना अलग होती है, और ब्लड में जैसे ही बाहर की चीज घुसेगी जो अंदर नहीं आनी चाहिए थी, एकदम से ब्लड में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता, लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। और उसके सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे स्किन पे सबसे ज्यादा। जब भी आपका लीकी गट होता है माय डियर फ्रेंड्स, आप ध्यान रखना, लीकी गट आपका होता है, आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होती है। कहते हैं ना पेट साफ नहीं होता, इसलिए आपके इसके कील मुहासे ज्यादा आते हैं, इसलिए इनके इनके फेस पे, स्किन पे रैशेस दिख रहे हैं, इरिटेशन हो रहा है, ड्राई स्किन है, एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस है, या सोराइसिस जैसी बीमारियां देखने को इसलिए मिलती हैं क्योंकि ब्लड में, पेट के थ्रू ब्लड में अनवांटेड चीज, अनडाइजेस्टेबल फूड अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड के लेवल पे स्किन को के ऊपर प्रेशर पड़ता है कि स्किन से बाहर निकालने की कोशिश करती है हमारी स्किन उन जो इम्प्यूरिटी, जो गलत चीजें हमारे ब्लड में घूम रही हैं, स्किन उनको चाहती है कि इनको बाहर किया जाए, इसलिए वो स्किन पे दिखना स्टार्ट हो जाता है सीधा। सो आपको समझ में आया होगा कि आपका पेट का कनेक्शन आपकी स्किन हेल्थ से क्या कहाँ रिलेशन करता है, कि आपके ब्लड के टॉक्सिन स्किन के थ्रू निकलना चाहते हैं बॉडी से, क्योंकि बॉडी के पास मैकेनिज्म है, बट वो धीरे धीरे स्किन में इन्फ्लामेशन, रैशेज, आपको एक्जिमा, सोराइसिस जैसी बीमारी में वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है यदि लगातार आपका गट लीक कर रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, लीकी गट इज द वेरी वेरी यू कैन से सीरियस प्रॉब्लम अमंग द करंट, यू कैन से हमारी जो जनरेशन है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो इससे आपको बचना होगा, इसको से आपको रिकवर करना होगा। इसी के कारण कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इसी के कारण ज्वाइंट की हेल्थ, क्योंकि इन्फ्लामेशन ब्लड पे पहुंचेगा तो आपके ज्वाइंट की स्वेलिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, आपके ज्वाइंट्स लेवल पे भी ये जो टॉक्सिन्स हैं वो जमाव होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो आपको ज्वाइंट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और आर्थराइटिस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी लीकी गट उनमें से एक कारण है, यानी कि गट में से कुछ भी लीक हो जाना और ब्लड में मिलना। सो आपको मैं बोलना चाहता हूँ, सुबह सुबह आप क्या करें, एसबीटीसी जूस जो है उसको आपने पीना है, थोड़ा सा इसमें पानी मिला लें। और मैं आपको एक बात और भी बोलना चाहता हूँ, यदि आप कोई और भी चीज़ इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं, लाइक और कोई जूस ऐड करना चाहते हैं जो आप शायद जो नेचुरल फ्रूट से आप निकाल सकते हैं, वो भी ऐड करके इसमें पी सकते हैं, जिससे फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, मिनरल्स आपको मिल जाए और इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी का धीरे धीरे कम होना स्टार्ट करे। तो ज्वाइंट वाले लोगों को आप एसबीटीसी जूस जरूर आप रिकमेंड करें कि उनका इन्फ्लामेशन कम करना है, और उसके बाद उसको जॉइंट्स में की हीलिंग पावर अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। सो सीबकथोन पावरफुल विटामिन सी, मिनरल्स एंड अदर एंटीऑक्सीडेंट उसमें होते हैं, और करक्यूमिन भी आपको पता ही है। सो ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, सुबह खाली पेट आप इसको यूज करें पानी में मिला के। कैल्शियम मैग्नीशियम भी आप अपनी बोन मिनरल्स डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। जब आपको लगता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं, यू कैन गो विद द कैल्शियम मैग्नीशियम विटामिन D3, एंड अलोंग विद कैल्शियम मैग्नीशियम डी वी हैव जिंक एंड मैग्नीज। जिंक और मैग्नीज भी इसमें है जो आपकी बोन
रीमिनरलाइजेशन में हेल्प करता है, ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है और आपके टीथ और बोन्स को हेल्दी रखता है। इसके अलावा जॉइंट्स के लिए हेल्दी फूड आप देखेंगे, आपको भीगे हुए बादाम या स्प्राउट्स, मूंग है, चना है, भिगो के आप सुबह सुबह खाएंगे तो आपको और अच्छी इंप्रूवमेंट मिलेगी। इसके साथ आपका रैकिडोनिक एसिड ज़्यादा होता है किसमें, आपके वालनट में, अखरोट में। ये भी, ये दो चीज़ें भिगो के आप खाएं। और लहसुन आप अपने चटनी के रूप में, अपनी कुछ भी सूप सूप में डाल के आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ में जिंजर भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ये भी आपके जॉइंट में बहुत अच्छा काम करेगा। जितने दबा के आप सिट्रस फ्रूट खा सकते हैं, खट्टे फलों का यूज जितना कर सकते हैं उतना जॉइंट में इंप्रूवमेंट मिलेगा। एक चीज आप यूज कर सकते हैं दिन में, कैबेज जो होती है वो बेसिकली आप देखेंगे इसमें भी एक तरीके से ग्लूटामाइन और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स और पोलिफ्लोन्स होते हैं जो आपकी गट हेल्थ को अच्छा करते हैं। लीकी गट की प्रॉब्लम से बचाने में इसका सैलेड बहुत अच्छा काम आपको दे सकता है। तो आप इसको अपने रोजमर्रा सैलेड के रूप में यूज कीजिए। एक बहुत अच्छा आपके जॉइंट्स को और आपके गट को बैलेंस करने के लिए ये रोल प्ले करता है। और अलसी, फ्लैक्सीड भी एक बहुत अच्छा मैं कहता हूँ फूड है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू अवॉइड, आपको अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा फ्राई वाली चीज़ें, फास्ट फूड, पैक फूड, और ज़्यादा मीठे से आपको बचना चाहिए यदि आप जॉइंट को और अच्छा मजबूत करना चाहते हैं और अपनी हेल्थ को बेटर करना चाहते हैं। आइए थोड़ा सा अपकमिंग प्रोडक्ट्स पे बात कर लेते हैं। इसी महीने आपके यहाँ पे सनस्क्रीन आपको मिलने जा रही है। होपफुली हम इस महीने के एंड में, लास्ट 1 या 2 दिन में आपको बिलिंग में ये प्रोडक्ट देखने को मिले। एवीबीटी जूस स्पेशली हमने डिजाइन किया है हार्ट की हेल्थ के लिए, जो कि आज देखेंगे कोविड के बाद सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है लोगों में। इन्फ्लामेशन जो है, चाहे वो डी डाइमर टेस्ट की बात करें या सी रिएक्टिव प्रोटीन की बात करें, जो इंडिकेटर हैं हाई इन्फ्लामेशन, हमारी बॉडी के इन्फ्लामेशन लेवल आपने चेक करना है तो डी डाइमर होता है एक टेस्ट, आप नोट कर लीजिए, डी डाइमर। और सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिसको आप CRP भी बोलते हैं, ये जो टेस्ट है ये करवाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। यदि ये हाई आते हैं तो इसका मतलब सीधा है कि आपका कार्डियक हेल्थ, जो आपकी हार्ट हेल्थ है, उस पर बहुत खतरा मंडरा रहा है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, आप 40 के बाद हैं और वैक्सीनेशन आपने करवाया हुआ है, या आप चेक करना चाहते हैं आपका, अब जैसे ECG भी नॉर्मल आता है, बहुत सारे लोग नॉर्मल फील करते हैं, बट एकदम से सडनली हार्ट फेल हो जाना या हार्ट अटैक आ जाना, ये आज कॉमन बहुत सारे केसेस में देखने को मिल रहा है। तो उन उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने प्लान किया है कि एक सुबह सुबह एक ऐसा जूस जो आपके हार्ट का साथी बन पाए, आपका साथी बन पाए और आपको एक हेल्दी हार्ट और हेल्दी कार्डियक फंक्शन में हेल्प कर पाए, ये हमने बनाया है। जिसमें हमने एलोवेरा के साथ बीट रूट जूस को मिलाया है। बीट रूट जूस के साथ हमने इसमें कॉन्सेंट्रेटेड बीट रूट जूस के साथ हमने इसमें ऐड ऑन किया अर्जुना का जो छाल होती है, अर्जुना बार्क एक्सट्रैक्ट, उसका एक्सट्रैक्ट इसमें मिलाया है। इसके साथ आप देखेंगे हमने इसमें जिंजर एक्सट्रैक्ट मिलाया है, जो आपके इन्फ्लामेशन चाहे पेट की हो या आपकी ब्लड लेवल पे उसको कम कम करता है। और साथ में गूगल गम जो रेजिन एक्सट्रैक्ट है उसको हमने मिलाया है, जो आपकी कार्डियो प्रोटेक्टिव का रोल प्ले करता है। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है एवीबीटी प्लस जूस। तो आपकी कंपनी जो है वो फॉर्मुलेशन, एक सॉल्यूशन के लिए जानी जाती है, कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है, समस्याओं को दूर करने के लिए जानी जाती है। तो ऐसी चीजें बहुत पाइपलाइन में, अभी तो शुरुआत है माय डियर फ्रेंड, अभी आपकी शुरुआत है। और आपको जल्दी ही कॉफी, एक अच्छी फंक्शनल कॉफी आपकी बास्केट में आने वाली है, जो डायबिटीज की भी है और साथ में आपके लिए एक कोर्डिसेप कॉफी हम लेके आने वाले हैं। और इसी महीने आपकी बिलिंग में आने वाला है आपका कफ रेमेडी, वन टच के नाम से आना, हनी बेस, ये एक तरीके से कफ सिरप है। और आपका लीवर सिरप इसी महीने, यानी कि हम 28 तारीख के आसपास लीवर वाला और ये वन टच हम दोनों देने वाले हैं। इवन हम एवीबीटी जूस भी 28 या 29 के आसपास आपको बिलिंग में आने वाला है। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। कुछ चीज़ें अभी स्टैंडर्डाइज हो रही हैं, कुछ चीज़ें जब एक बार लॉन्च हो जाती हैं तो उसके बाद तो हम ये अश्योरिटी देते हैं आपका कभी यहाँ पे आपको शॉर्टेज की दिक्कत नहीं आएगी, डिलीवरी के चैलेंजेस नहीं आएंगे। बट एक बार लॉन्च होने में सम टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। सैनिटरी पैड आपको देखने को मिलेगा अगले महीने। और वो बहुत सारे प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं, लाइक लीवर वन है, हार्ट वन है, थायरो वन है, आपका डायबिटीज के लिए एक मल्टीविटामिन है, आपका स्वीट 18 हमारा एक
प्रोडक्ट आने वाला मल्टीविटामिन जो यंग वुमेन्स के लिए है, ये आपको जल्द ही बास्केट में देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रोडक्शन में हैं। जितने मैं बता रहा हूँ ये ऑलमोस्ट प्रोडक्शन में है। धीरे धीरे आपके कोई 2 दिन में, कोई 3 दिन में, कोई अगले हफ्ते, कोई 10 दिन के अंदर आपकी बास्केट में बढ़ना स्टार्ट हो। बस अपना प्लानिंग कर लीजिए। अपनी मैं ये कहता हूँ बिजनेस को आगे ले जाने के लिए अपनी टीम को गाइड करते रहिए और सीखने की कोशिश करिए। सो आज के सेशन में इतना ही मैं आप लोगों के लिए लेके आया था। और जहाँ तक हमारे जो प्रोडक्ट हैं